इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 12 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और आप यदि एनसीईआरटी बुक यदि आप फॉलो करते हैं आपके स्कूल, तो आप सीबीएसई के अलावा एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड और अन्य बोर्ड के स्टूडेंट्स भी इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको कर सकते हैं। हमने इसमें लगभग पूरा चैप्टर कवर अप करने की कोशिश की है, सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं केवल, और ये टोटल 10 है। आपका इससे 80 से 90% सिलेबस कवर अप हो जाएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस और आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। अंक के प्रश्न, 2 अंक के जो प्रश्न हैं ये आते हैं फिलहाल अभी। 2 अंक के प्रश्न, 1 अंक के प्रश्न और इसी से एमसीक्यू आने की ज़्यादा संभावना है, तो आप जरूर इनको याद कर लें। भक्ति आंदोलन का क्या अर्थ है? कई हिंदू संत और सुधारकों ने धार्मिक सुधार के लिए आंदोलन चलाए, जो भक्ति आंदोलन के नाम से अपनी भक्ति आएगा यहाँ पे। सॉरी, मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा फील करता हूँ, लेकिन उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। यहाँ पे अब भक्ति आएगा, बस आएगा, बस उतनी मिस्टेक है। भक्ति को दर्शाने के लिए मंदिरों में देवताओं के समक्ष उनकी प्रस्तुति में गीतों के माध्यम से लीन हो जाना। इसके बाद है अलवार कौन थे? दक्षिण भारत के विष्णु की उपासना करने वालों को अलवार कहा जाता था। जो इंडिया है उसके दक्षिणी जो पार्ट हैं, दक्षिणी हिस्सा है, वहाँ पे जो लोग विष्णु भगवान की उपासना करते थे दक्षिण भारत में, जैसे तमिलकम, यहाँ पे 3 स्टेट मेनली यहाँ पे थे, जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु। यहाँ पे उन लोगों को क्या कहा जाता था? विष्णु भगवान की उपासना करने वाले। भक्ति आंदोलन के 4 प्रमुख संतों के नाम बताने, तो वो थे रामानंद स्वामी, कबीर, गुरु नानक देव, मीराबाई। सूफ़ी से आप क्या समझते हैं? सूफ़ी मत के मूल सिद्धांतों को कुरान और हज़रत मोहम्मद की हदीस में मिलते हैं। सूफ़ी शब्द मुस्लिम संतों के लिए प्रयोग किया जाता था। सूफियों के लिए कुरान की व्याख्या अपने आधार पर की। सूफियों ने जो कुरान की व्याख्या थी उसकी अपने शब्दों में की। सूफी संतों के विचारों को सूफीवाद कहा जाता है। जो सूफी संतों के जो विचार थे, जो बदलाव चाहते थे, उनको सूफीवाद कहा जाता था। देन सूफी विचारधारा में मुर्शिदा का क्या महत्व था? मुर्शिदा ये अपने नया शब्द हो सकता है आपके लिए, ये इसका क्या महत्व है मुर्शिदा का? तो सूफी विचारधारा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का कोई धार्मिक गुरु यानी मुर्शिदा होना चाहिए जो उसका ईश्वर के संपर्क करवा सके। उसके अनुसार जिन व्यक्तियों का कोई गुरु या मुर्शिदा नहीं, उनका कोई धर्म ही नहीं वास्तव में। तो आप बताइए कि आपको ये कमेंट करना है कि क्या हम सूफीवाद को अभी मानते हैं? तो इसका आंसर आपको हाँ या ना में देना है कि पूरी तरह तो हम नहीं मानते या पूरी तरह मानते हैं। तो इसका आंसर हाँ या ना में देना। अब भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों का विवरण दीजिए। तो इसका एक है वैष्णव मत का प्रभाव, हिंदू धर्म की त्रुटियां, इस्लाम के फैलने का भय, सूफी मत का प्रभाव, महान सुधारकों का उदय हुआ। भक्ति आंदोलन में मूल सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। तो इसके मूल सिद्धांत क्या थे? हमें उस पर प्रकाश डालना है। तो एक ईश्वर में विश्वास था ही नहीं, ये बताइए। जो भक्ति आंदोलन था उसमें एक ईश्वर में विश्वास था, लेकिन हिंदू धर्म में यदि आप देखें तो 13,000 से भी ज़्यादा भगवान या देवी देवता हैं। शुद्ध कार्य करना, भातृत्व की भावना पर बल देना, प्रेम भावना से पूजा करना, मूर्ति पूजा का खंडन करना, जात पात का खंडन करना, गुरु भक्ति करना। अब देखिए भक्ति आंदोलन के प्रभाव और महत्व पर चर्चा करना कि जो भक्ति आंदोलन था उसका क्या इम्पैक्ट या प्रभाव या इफ़ेक्ट पड़ा। तो इसका अलग अलग पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे। तो पहला हमारा है धार्मिक क्या प्रभाव पड़ा। धार्मिक प्रभाव, इसको आप थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए। मैं हाईलाइट करना थोड़ा भूल गया, हालांकि मैंने नेक्स्ट ये जो पॉइंट है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया हूँ। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव में तो पहला है हिंदू धर्म की रक्षा, ब्राह्मणों के
प्रभाव में कमी, इस्लाम के प्रसार में वध हुआ, सिख मत का उदय हुआ, बौद्ध मत का पालन हुआ। अब देखिए सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव। हिंदू और मुसलमानों के सामाजिक संबंधों में सुधार आया, निम्न वर्ग में सुधार हुआ, सामाजिक सेवा की भावना को प्रोत्साहन दिया, लोगों के में मिश्रण कला का विकास हुआ, साहित्यिक विकास हुआ। तो इन सबको मैंने आपको शॉर्ट में लिख दूँ, बुक में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, आप चाहें तो रीड कर सकते हैं, वरना इतना आप लर्न भी कर लेंगे तो एनफ है, आपको 5 में से 4 इतना पक्का हो जाता मिल जाएंगे। और 4.5 आधे मार्क्स लगभग कट जाते हैं एक्सप्लेनेशन नहीं देने में, 1 से आधे मार्क्स। सूफी मत की मुख्य सिद्धांत क्या थे? तो अल्लाह से प्रेम, सांसारिक खुलों का त्याग, अहिंसा और शांतिवाद के विषय। इसके अलावा मानवता से प्रेम, मुर्शिदा का महत्ता, भौतिक सिद्धांत। इसके अलावा अल्लाह की भक्ति और संगीत का, नृत्य का महत्व। आप चाहें तो ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये मैंने ये प्रीवियस ईयर में नहीं आया, लेकिन आप फिर भी चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है ये आप कर लीजिए, इसको लर्न ज़रूर करें, इम्पॉर्टेंट है, फ्रॉम द पॉइंट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।